आज की कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। आइए जानते हैं आज की कहानी में ऐसा क्या हुआ। राजस्थान की गर्मियाँ बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ जब गर्मियों का टाइम आता है तो अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। चारों ओर सन्नाटा होता है क्योंकि दिन में बाहर घूम पाना तो संभव ही नहीं है। इस गर्मी से अनजान एक शख्स जो कि मुंबई में काम कर रहा था। कहते हैं ना कि प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में सारे नियम और कानून यही सिखाती है। कौन किसके लिए सही है, कौन किससे मिलना है, किसका किससे मेल कराना है, सब प्रकृति के हाथ में होता है। नौकरी में जिंदगी उलझ सी गई थी रोहित की। सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना और फिर घर आ जाना। रोहित मुंबई में अकेला रहता है और उसका परिवार झांसी में रहता है। बड़े सपने थे रोहित के जिन्हें पूरा करने के लिए वो झांसी से मुंबई आया था। ऐसा नहीं है कि उसने अब तक कुछ किया नहीं है। रोहित एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है और अच्छी खासी कमाई कर लेता है, और क्या ही चाहिए था। पर पिछले बीते दिनों में रोहित काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि मानो बस यही ज़िंदगी है, कि ज़िंदगी में अब इससे आगे कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पुराना सा था, कुछ लाइफ में नया था ही नहीं। रोहित ने काफ़ी समय से आराम भी नहीं लिया था और रोहित इतना अकेला हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी सोचता था कि सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाए, पर परिवार की चिंता, कामकाज की चिंता। और अभी तो रोहित की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 24 का ही तो हुआ था। इतनी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना कोई आसान बात तो नहीं होती। रोहित अपने घर वालों से भी फ़ोन पर कम ही बात किया करता था और काफ़ी वक्त से तो वो झांसी गया भी नहीं था। रोहित उदास रहने लगा था, ना किसी से मिलना, ना ज़्यादा किसी से बात करना, बस जैसे तैसे यूं कहें कि वो अपना दिन काट रहा था। एक दिन रोहित ऑफिस से अपने रूम पर आया और खिड़की के पास बैठकर बस नीचे चल रही गाड़ियों को देखता रहा। रोहित का मन आज सारी सरहदें तोड़ने की जिद में था। आज रोहित सारी बंदिशें तोड़कर आज़ाद होना चाहता था। वो क्या करे, अब इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आया। देखा तो माँ का फ़ोन था। फ़ोन उठाया तो माँ ने रोहित के हालचाल पूछे और रोहित बस शांत रहकर सब कुछ सुनता रहा। अक्सर माँ को पता चल ही जाता है कि उसका बेटा कितनी तकलीफ में है। हर माँ अपने बच्चे से बात करते करते समझ ही जाती है कि उसका बेटा खुश नहीं है। वो कहते हैं ना कि माँ से बड़ा कोई गुरु या भगवान नहीं होता। रोहित की माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, परेशान हो? रोहित ने जवाब दिया और कहा कि माँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जाना चाहते हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? रोहित ने बस इतना कह करके फ़ोन बंद कर दिया। रोहित ने सोचा कि मुंबई से कहीं बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए, पर कहाँ जाना है ये उसे नहीं पता था। रोहित ने अपना बैग पैक किया और पास ही के स्टेशन पर चला गया। स्टेशन जाकर रोहित टिकट करवाने के लिए अधिकारी से पूछता है, भाई साहब कहाँ जाना है? तो रोहित ने बोला कि अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है, जो भी ट्रेन आने वाली है मुझे उसका टिकट दे दो। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप कहीं स्टेशन पे जाओ और आप सामने वाले से ये पूछो कि जो ट्रेन आ रही है मेरे को उसका टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने थोड़ा अजीब से देखा, लेकिन फिर उसको बोला कि अगली ट्रेन 1 घंटे बाद है जोधपुर के लिए, तो उसमें एक टिकट है, कहो तो आपको दे दूँ। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया और टिकट लेकर पास ही बड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। अधिकारी रोहित का ये व्यवहार देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रोहित को टिकट दे दी। थोड़ी देर बाद रोहित के सामने एक ट्रेन आकर रुकी, वही ट्रेन जिससे अब वह एक बड़ी यादों के सफ़र में जाने वाला था। हम चाहें हमारी संस्कृति को कुछ भी कह लें, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कभी ना बदले, जैसे कि हमारी ये भारतीय रेल। वैसे कुछ भी कहो, इंडियन रेलवे से सबका अपना एक अलग ही भावनाएं जुड़ी हुई है। सबकी इनसे अपनी कुछ ना कुछ छोटी मोटी मीठी खट्टी यादें जुड़ी रहती है। इस रेल का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। इनके ये नीले डब्बे जिनसे हमारी बहुत मीठी यादें जुड़ी रहती है, कुछ बचपन की तो कुछ जवानी की। इन्हीं रेलों ने घंटों तक बिना रुके कईयों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया है।
किसी को उसके प्यार से मिलाया है तो किसी को अपनों से दूर किया है। आज रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आज उसकी जिंदगी में ये रेल की यात्रा एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। नीले रंग के डब्बों से जुड़ी एक लंबी ट्रेन रोहित के सामने खड़ी थी। रोहित ने उसमें अपना सामान रखा। वैसे मुंबई से राजस्थान के सफर में भीड़ थोड़ी कमी होती है, इसलिए ट्रेन खाली ही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और ट्रेन अपने स्टेशन पे चलने को तैयार थी। ट्रेन ने हॉर्न देते हुए अपनी यात्रा शुरू कर दी। ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। रोहित सबको पीछे मुड़कर देखता रहा। स्टेशन, वहां के लोग और धीरे धीरे पूरा मुंबई। ट्रेन जब मुंबई से बाहर निकली तो करीब रात के 11 बज चुके थे और मुंबई के पीछे छूट जाने से रोहित थोड़ा खुश था। रोहित को देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो रोहित को कहीं उस भाग तोड़ वाले शहर से राहत मिल गई। हालांकि स्टेशन पीछे छूटा था, जिम्मेदारियां नहीं, पर रोहित कहीं ना कहीं सफर में थोड़ा बहुत खुश जरूर हुआ। रात का समय था और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। रोहित अपनी सीट से उठा और ट्रेन के गेट पर आकर बैठ गया। शहर से दूर कहीं खुली हवा को वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। रोहित अब अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसके चेहरे पर भी थोड़ी खामोशियाँ दूर हुई थी। बादलों से छन कर आती चांद की रोशनी और ये ठंडी हवाएं अलग सा सुकून दे रही थी। इन सब में कब रात के 1 बज गए और रोहित को पता ही नहीं चला। तभी एक छोटा सा स्टेशन आया और ट्रेन वहां पे रुकी। रोहित बाहर उतरा तो एकदम शांत माहौल, छोटा सा स्टेशन और कुछ गिने चुने लोग थे। रोहित ने एक चाय का गिलास लिया और वापस अपनी ट्रेन में आकर बैठ गया। ट्रेन फिर अपनी रफ्तार में चल पड़ी। इसी तरह सफ़र करता रहा। लोग ट्रेन में चढ़ते उतरते रहे। काफ़ी लंबे सफ़र से रोहित थक कर सो गया। अचानक से रोहित की आंख खुली तो देखा लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। रोहित स्टेशन पर उतरा और एक चाय पीते पीते स्टेशन वाले से पूछने लगा कि भैया ये कौन सा स्टेशन है। तो चाय वाले ने बताया कि भैया ये एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम गुलाब कोठी है। रोहित ने चाय वाले से दोबारा पूछा कि भैया यहाँ पे घूमने के लिए क्या है। चाय वाले ने बोला, साहब यहाँ एक हवेली है बहुत पुरानी, वो घूमने लायक है और उसी के नाम से इस स्टेशन का नाम गुलाब कोठी पड़ा। रोहित वैसे भी सफर में निकला था, उसकी कोई मंजिल तो तय नहीं थी, इसलिए वो ट्रेन से अपना बैग ले आया और चाय पीते पीते वहीं स्टेशन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिन निकल गया, जब थोड़ी रोशनी हो गई तो रोहित स्टेशन से बाहर आया तो देखा उस कस्बे के घर पुराने तरीके से पत्थरों से बने हुए थे। मतलब जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक हिस्ट्री की चीज़ होगी, उस टाइप से, जो देखते ही बहुत ही शानदार लग रहे थे। पुरानी कलाकारियाँ और चारों तरफ एक ही रंग गुलाबी जो कि दीवारों पे था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी पूरे शहर में गुलाबी रंग की बारिश हो गई। रोहित की जिंदगी का वो सफर यहीं से शुरू होता है। जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में कि आखिर स्टेशन से बाहर आने के बाद उस गुलाब कोठी में रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हम कहते हैं कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। थैंक यू।